नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर सभी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी को आठे कन्हैया तिहार के पावन अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए सत्य के मार्ग पर चलें और अन्याय का डटकर सामना करें। सब सुखी हो, समृद्ध हो, ऐसी कामना करता हूं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से कृष्ण कुंज की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शुक्रवार यानी आज से शहरी गार्डन कृष्ण कुंज की शुरुआत हो गई है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाग का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के बाद कृष्ण कुंज में कंदब का पौधा रोपा। यहाँ मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पौधारोपण को जन जन से जोड़ने, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए इसे कृष्ण कुंज नाम दिया गया है। साथ ही सीएम बघेल ने बताया कि प्रदेश भर में ऐसे 162 कुंज विकसित किए जाएंगे। यहाँ सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के पेड़ पौधों को लगाया जाना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। जरीन, शहरी गार्डन कृष्ण कुंज की शुरुआत आज से हो गई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी साहिल जी, आज कृष्ण कुंज में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण करके इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब हमने गोबर, गौमूत्र और गाय को सहेजने के बाद अब पर्यावरण को सहेजेंगे और पर्यावरण के लिए भी योजनाएं चलाई जाएगी। और जिसके तारतम्य में आज जो है कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण कर उन्होंने शुरुआत की। और की शुरुआत करेंगी। सरकार आज मौका भी था कृष्ण जन्माष्टमी का, तो इसके अवसर पे उन्होंने कहा कि कृष्ण जो है पत्रकारों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा अगर कृष्ण से अर्जुन सवाल नहीं करता तो गीता का जन्म ही नहीं होता। इसीलिए पत्रकारों को भी सवाल करते रहना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि एक तरह से तंज कसा केंद्र सरकार पर कि 8 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है और सरकार से भागते रह रहे हैं प्रधानमंत्री। इस तरह की भी बातें कुछ हल्के फुल्के अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। जी साहिल जी। जरीन, वहीं अगर बात की जाए, राज्य में 162 कुंज विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि पौधारोपण को जन जन से जोड़ा जाए। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए भी कृष्ण कुंज यहाँ पर नाम दिया गया है इस पूरी कार्यक्रम को। और इसी के तहत लगातार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा सके। उस लिहाज से कितना सार्थक प्रयास ये है और किस तरीके का ये पूरा आयोजन रहने वाला है? जी साहिल जी, आयोजन में ईमानदारी और इसकी गंभीरता दो चीज जरूरी होती है। देखते हुए सरकार ने एक योजना भी शुरू की है, तुहार पौधा तुहार द्वार। मतलब इस योजना के तहत एक फोन कॉल करने के बाद नगर निगम या वन कर्मी आपके दरवाजे पे पौधा लेके जाएंगे और वृक्षारोपण को कीजिए। मुख्यमंत्री ने इस पहल की भी सराहना की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे क्योंकि उससे कार्बन उत्सर्जन काफी होता है। तो इसी के लिए अभी से हमको अपनी तैयारी करके रखना चाहिए ताकि उस वक्त ऐसा ना हो कि कोई दूसरा देश ये कहे कि आपके यहाँ थर्मल पावर प्लांट चलता है, हम आपसे आयात निर्यात नहीं करेंगे। इसलिए हमको उसकी तैयारी पहले से ही करनी है। तो आज मुख्यमंत्री ने पर्यावरण को लेकर काफी गंभीर और अच्छी बातें भी कही हैं और जिसको छत्तीसगढ़ में
वृक्षारोपण को लेके जल्दी ही ये एक अभियान तो चल रहा, तुहर पौधा तुहर द्वार, और भी अभियान चलाए जाएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए भी वन विभाग की तरफ से एक मुहिम चलाई जाएगी। साहिल जी, चलिए जरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के रोजगार को लेकर 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। प्रदेश भर से 1 लाख युवाओं की रैली राजधानी में निकलने की तैयारी कर रही है। इस पर सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, काफी नेताओं को बदल डाला है और अभी भी काफी को बदल रहे हैं। हमने किसानों की मदद की है, लेकिन बीजेपी ने हर चीज में कमीशन लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के रोजगार को लेकर 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। प्रदेश भर से 1 लाख युवाओं की रैली राजधानी में निकलने की तैयारी में है। इस पर सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, काफी नेताओं को बदल डाला गया है और अभी भी काफियों को बदलने की कवायद है। हमने किसानों की मदद की है, लेकिन बीजेपी ने हर चीज में कमीशन लिया है। देखिए, ये तो सब कुछ बदल डाला, कुछ और हैं वो भी बदलने वाले हैं। उनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। जो 15 साल तक के जिन लोगों ने राज्य का शासन संभाला, अब उन नेताओं पर उनको विश्वास नहीं, तो सब कुछ बदल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो योजना है, हमारी योजना क्या, हम सीधा राजीव गांधी किसान न्याय योजना 22 लाख किसान परिवार के सीधे खाते में पैसा डाल रहे हैं। 3.5 लाख से अधिक किसान जो भूमिहीन श्रमिक है उसके खाते में पैसा डाल रहे हैं। जो 1.5 लाख से अधिक जो गौपालक हैं उसके खाते में सीधा पैसा डाल रहे हैं। तो हम लोग तो सीधा पैसा डालने का काम कर रहे हैं आम जनता के। लेकिन इन लोगों ने योजना क्या चलाया, उन्होंने चप्पल खरीदा उसमें कमीशन, साइकिल खरीदा उसमें कमीशन, मोबाइल खरीदा उसमें कमीशन, तो इनके राशन भी बांटा उसमें भी धांधली। आज राशन में कोई धांधली नहीं, हमने इस प्रकार से व्यवस्था की, सार्वभौम पीडीएस सिस्टम जो लागू किया, कोई गड़बड़ी नहीं। तो आम जनता को सीधा लाभ देने का काम, लघु उपज खरीदी, तेंदुपत्ता से लेके तेंदुपत्ता पैसे से सीधा वो चरणपात का खरीदते थे, उसमें कमीशन खाते थे। गरीब आदिवासी पैसे कमीशन खाते थे। हम लोग सीधा 4000 प्रति मानक बोरा दर से किया। 65 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो आम जनता की जेब में पैसा जाए और ये लोग कार्यक्रम बनाते थे कैसे कमीशन खाया जाए, इनके योजना। ये किस बात के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उधर प्रदेश भर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी ज्यादा धूमधाम देखने को मिल रही है। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें सीएम बघेल ने बच्चों को गोद में उठाकर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने कृषि से गौपालन को जोड़ा था। छत्तीसगढ़ में हमने गौपालन का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव को लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें, प्रतिमाओं और उनके विसर्जन को लेकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया है। पूरे प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और राज्य शासन के पर्यावरण से जुड़े मानकों के आधार पर प्रतिमाओं का विसर्जन और अन्य व्यवस्थाएं होंगी। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि किसी भी सूरत में नदियों में विसर्जन ना हो, इसका बंदोबस्त करना होगा, जिसके लिए हर जिले के कलेक्टर को सीएम ने पत्र भी भेजा है।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज विकसित करने की घोषणा की है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी को पत्र भेजकर नगरीय निकायों में अगस्त महीने में कृष्ण कुंज के लोकार्पण के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कोरिया में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले में 2 जगहों पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया है। साथ ही इस दौरान सभी अधिकारियों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी वृक्षारोपण किया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज विकसित करने की घोषणा की है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और वन मंडलाधिकारियों को पत्र भेजकर नगरीय निकायों में अगस्त महीने में कृष्ण कुंज के लोकार्पण के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कोरिया में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले में 2 जगहों पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया है। साथ ही इस दौरान सभी अधिकारियों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी वृक्षारोपण किया है। सिर्फ डीएफओ का नाती सिर्फ ये बोलना है, डे 1 से कलेक्टर ने साइट सिलेक्शन, कलेक्टर ने लीड लेकर काफ़ी मेहनत किया है जब कृष्ण कुंज का योजना अनाउंस किया। और सेकेंडली स्पेशल थैंक्स टू SCCL। अभी जो कोरिया 1 मंडल में 3 कृष्ण कुंज डेवलप हो रहा है, SCCL ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और SCCL का फंड वजह से ये काम हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया गया है, जिसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में आज यहाँ पर पौधारोपण भी किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें सभी लोग आके उस कुंज में आके आनंद उठा सकें। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज विकसित किए जा रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा में 5 नगरीय जगहों में इसके लिए जमीन चिन्हित कर कृष्ण कुंज पार्क बनाया गया है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय निकायों में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर इसका शुभारंभ किया है। को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी एक छोटी सी कृष्ण कुंज एक छोटा सा बगिया रहेगा, जिसमें बहुत सारे पौधारोपण किए जा रहे हैं। और हमारे वन को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और इस जो कृष्ण कुंज की जो बगिया है, इसमें जो भी, क्योंकि ये हमारे माँ दंतेश्वरी के टेम्पल कमेटी के अंदर में है, एरियाज़ में है, तो ये इस बगिया में आने वाले जितने भी दर्शनार्थी रहेंगे। दंतेवाड़ा जिले में भी हम लोगों ने कृष्ण कुंज का यहाँ पर उद्घाटन किया है। ये जो कृष्ण कुंज है, इसमें जितने भी परंपरागत वृक्ष हैं उसको जो है लगाया जाएगा, चाहे वो कदम्ब के हों, चाहे वो आपके पीपल के हों, बरगद के हों। इसका उद्देश्य जो है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो है धीरे धीरे कांक्रीटीकरण बढ़ता है, तो लोगों के लिए एक ग्रीन जोन रहे, एक सहूलियत भरा जगह रहे जहाँ पर लोग आ सके, बैठ सके। के दिन हमारे राज्य के शासन द्वारा ये कृष्ण कुंज हर एक नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका में एक वन जो 1 एकड़ से कम नहीं, उसमें जो वहाँ के लोकल प्रजाति और लोकल जो भी पेड़ पौधे जो स्थानीय रूप से बहुत विलुप्त होता है और ये विलुप्त होता जा रहा है और जो विरल मिलता है वो बहुत अच्छा है, उसके बारे में लोगों को पता चलने के लिए और आने वाले पीढ़ियों को ये सुरक्षित रखने के लिए, उसके लाभ बताने के लिए एक शासन की योजना है कि हम एक वन जैसे स्थापित करके उसको हर नगरीय निकाय में एक वहाँ पर रोपित करने के लिए रखा गया। और हमारा दंतेवाड़ा में ये 5 जगह हो रहा है, जो हमारे बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, बछेली और किरंडुल। और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कृष्ण कुंज दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी माता के मंदिर के परिसर में ही एक जगह चयन करके हम मंदिर कमेटी द्वारा जो दिया गया जगह पर हम रोपण कर रहे हैं और इसको डेवलप करेंगे कृष्ण कुंज से। वहीं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भी उत्साह का माहौल है। यहाँ के गौरीशंकर मंदिर में होने वाला जन्मोत्सव बेहद खास होता है। साथ ही यहाँ लगने वाला मेला भी देश भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मथुरा के बाद रायगढ़ का ही जन्माष्टमी मेला इतना प्रसिद्ध है।
रायगढ़ के जन्माष्टमी मेले के बारे में भले ही आज के युवा इतना नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इसका इंतजार लोग साल भर करते थे, क्योंकि उस दौर में मनोरंजन के साधन ज़्यादा नहीं थे, इसलिए लोग मेले का आनंद लेने के लिए उत्साहित होते थे। यह शुभारंभ 17 अगस्त को प्रारंभ हुआ है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री उमेश नंद कुमार पटेल जी अध्यक्षता, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक एवं अन्य अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में शाम 5 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। 21 तारीख तक कार्यक्रम चालू रहेगा। उधर अंबिकापुर के बिसुनपुर में प्रशासन ने कृष्ण कुंज की स्थापना की, जिसमें लुंड्रा विधायक प्रीतम राम के मुख्य अतिथि के तौर पर वो मौजूद रहे और वृक्षारोपण किया। इस दौरान सरगुजा वन मंडल के मुख्य वन संरक्षक अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ 1 एकड़ में विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधियों ने गोद भी लिया है और आगे इसका विस्तार किया जाएगा। सभी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित थे, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे, प्रशासनिक अधिकारी भी सभी उपस्थित थे और सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और इस माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये थी कि जो है पर्यावरण को संस्कृति से जोड़ने का जो एक उन्होंने अनोखा प्रयोग किया है कि पर्यावरण जो हमारे देश में प्रदूषित हो रहा है उसको संस्कृति से जोड़ के एक सांस्कृतिक महत्व के वृक्षों को लगाकर, कदम के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, ये सब ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं। तो इन सब ऑक्सीजन के जो पेड़ हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है। कोरोना काल में भी इसकी भयावहता से हम लोग जो है वो परिचित हो चुके हैं। तो उनने सांस्कृतिक महत्व के इन पौधों को जो आज जोड़ा है कृषि, उससे इससे निश्चित रूप से आसपास के लोगों के एक पर्यावरण के प्रति महत्व भी क्लियर होगा और इसकी सांस्कृतिक वैल्यू पता लगने से जो है इससे एक आत्मीय जुड़ाव भी पैदा होगा। सरगुजा में कहाँ आज पूरे छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज की स्थापना किया जा रहा है। उसी तारतम्य में अंबिकापुर में भी कृष्ण कुंज का स्थापना हुआ और उसका शुभारंभ हम सब लोगों ने किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल जी के इस परिकल्पना का साकार रूप आज हम लोग कृष्ण कुंज के रूप में देख रहे हैं। इससे हमारे छत्तीसगढ़ में जो शहरी क्षेत्रों की जो स्थितियां हैं, पर्यावरण जो असंतुलित हो रहे हैं, उसको संतुलित करने में काफ़ी मदद मिलेगा। और जिस तरह से कंक्रीटीकरण शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक ज़्यादा हो रहा है, इसको उस पर अंकुश लगेगा। अंबिकापुर कृष्ण कुंज के अलावा लखनपुर और सीतापुर में भी इसका आज उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे हमको 1 एकड़ की ज़मीन में अभी इसका शुभारंभ हुआ है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो सांस्कृतिक महत्व के जो पेड़ पौधे हैं उनका वृक्षारोपण किया जाए, उन्हीं की मंशा के अनुसार उस तरह का वृक्षारोपण किया गया है। अभी आज सिर्फ अतिथि महोदय ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, लेकिन मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई इस तरह के जो वृक्ष हैं, जो सांस्कृतिक और पर्यावरण के मामले में अगर जो अच्छे वृक्ष हों, उसका वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा करें। तो वहीं गरियाबंद में नवनियुक्त एसडीएम अर्पिता पाठक टीकाकरण के कार्यों का जायजा लेने गांव का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान जब एसडीएम खुटगांव के सरकारी राशन की दुकान पर पहुंची, वहां उन्होंने देखा कि वैक्सीनेटर के अलावा सचिव, रोजगार सहायक, कोटवार और मितानिन मौजूद नहीं है। एसडीएम ने इन सब के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दे दिया है। इस पर एसडीएम ने कहा कि जो भी वैक्सीनेशन के कार्य में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। की प्रगति लाने हेतु हमने दौरा किया था। मेरे साथ नायब तहसीलदार और जनपद सीओ भी थे। जब हम गोठान विज़िट किया हमने, इसके अलावा वैक्सीनेशन का जब दौरा किया तो पाया गया कि कई जगह पीडीएस शॉप्स में पीडीएस शॉप खुली नहीं थी। इसके अलावा जो है पटवारी
कुछ पटवारी, कुछ सचिव और कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन ने भी अपना कार्य ठीक से नहीं किया था, जिसके कारण लोगों का टर्नआउट नहीं हुआ था। लोग अधिकाधिक संख्या में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण जो निर्देश और ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ पे अनुपस्थिति की स्थिति में हमारे द्वारा शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। उनका जवाब संतोषप्रद न पाए जाने पर आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं गरियाबंद में झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के कचहरी रोड पर एक पैथोलॉजी लैब को 5 महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने सील किया था, लेकिन लैब संचालक अपने बंद लैब के सामने ही एक दुकान को किराए पर लेकर उसमें अवैध तरीके से लैब का संचालन कर रहा था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकान में दबिश देकर दुकान सील की और साथ ही नज़दीक के झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक को भी सील कर दिया। 2-3 क्लिनिक कुछ अवैध रूप से चलाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर जांच में आए थे। वो एक क्लिनिक है जो वहाँ पर कोई चिकित्सक नहीं था, चिकित्सक विहीन क्लिनिक था, उसको बंद किया गया है। और उसी तरह एक पैथोलॉजी लैब का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था, उसको भी सील बंद करने की कार्रवाई की गई है। उसके अलावा एक और क्लिनिक है, परंतु वहाँ ट्रीटिंग चिकित्सक पाए गए, इसलिए उनको 7 दिवस का समय देते हुए क्लिनिक को बंद करा रहे हैं। मतलब सील बंद नहीं कर रहे हैं, 7 दिवस के समय में अगर वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उसको आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या गलत? बाकी 2 में चिकित्सक या पैथोलॉजिस्ट पाए नहीं गए, इसलिए उस क्लिनिक को और पैथोलॉजी लैब को बंद किया। दवाइयाँ भी कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ पाई गई बहुत सारे क्वान्टिटी में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।